अंग्रेजवा शर्त रखते हैं, जो स्टेफोर्ड क्रिप्स रहता है यही अध्यक्ष रहता है। यहाँ पे याद रख लीजिएगा, जब यह स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बनकर आता है और यह बात नेहरू जी को पता चलता है, नेहरू बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं ओहो अब तो मजा आ गया, अब तो बड़ी मजा आ गया। गांधी जी से कहते हैं गांधी जी टेंशन ना लो, मामला सेट है। तो पूछा काहे बे, का हुआ, काहे मामला सेट है? ये कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि जो क्रिप्स सभा है हम लोग एक ही साथ तो पढ़े हैं। तो गांधी जी कहते हैं देखो नेहरू जी, अगर आप भले ये कह रहे हैं कि आपके साथ पढ़े हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक हैं सब। गांधी जी मामला को समझ गए थे और यहाँ पे नेहरू जी खुश रहते थे, लेकिन ये खुशी गम में बदलने वाली थी और इनको लगता है कि क्रिप्स हमारी मदद करेगा। लेकिन यही क्रिप्सवा ने एक शर्त रख दिया, हम आपके संविधान को बनाने में बिल्कुल आपकी मदद करेंगे और आपके देश को स्वतंत्र भी कर देंगे, सब कुछ संविधान भी बना कर दे सब। जय हिंद दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रंथ में। अब देखेंगे आज के इस वीडियो में संविधान के बारे में। आखिर इंडियन पॉलिटी, ये संविधान को इस तरीके से पढ़ेंगे कि शायद ही आप कभी जीवन में भूल पाए। और जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि भाई अनुच्छेद कैसे याद होंगे, एक बार आप हमारे संविधान के वीडियो, अभी तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे संविधान पहली बार पढ़ा रहा हूँ, एक दो चैनलों पे हो सकता है कि इधर उधर कहीं पढ़ा दिया हूँ, लेकिन अपने इस चैनल पे पहली बार संविधान पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप इस वीडियो को देखिएगा, देख के मजा आ जाएगा आपको। सीरियसली पहले बता रहा हूँ, पहले तो संविधान पढ़ाने से पहले हम एक ओवरव्यू देंगे संविधान के बारे में कि आखिर संविधान क्या होता है, कहाँ से आया था, कब क्या हुआ था। उसके बाद संविधान हम देखेंगे कि कैसे पहली बैठक, दूसरी बैठक, संविधान सभा के पहली बैठक, अध्यक्ष कौन था, बाकी बाद में देखेंगे। आज थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं किसका, संविधान का, भारतीय संविधान। अगर देखेंगे कि आखिर ये भारतीय संविधान है क्या दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था भी देखते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है ना भारतीय राज्य व्यवस्था। दोनों को साथ में ऐसे लेके समझेंगे कि जीवन में आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। पहले कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले अपनी समझ को डेवलप करिए उस सब्जेक्ट में, उसके बाद ऑलरेडी ये सब याद हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे संविधान आखिर है क्या। तो संविधान क्या है भैया, कि अपनी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए, अपने व्यवस्था को, देश की व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई नियम होना चाहिए ना। जैसे हमने ये कहा, अगर एक परिवार ही है, चाहे एक ऑफिस है, ऑफिस को चलाने के लिए, एक फर्म को चलाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक कंपनी चलाने के लिए नियम बने हैं कि एम्प्लॉय इतने बजे आएगा और इनका ये काम है, इनका ये काम है, सब कुछ एक नियम होता है एक कंपनी को चलाने के। ठीक उसी प्रकार व्यवस्था को चलाने के लिए, राज करने की जो व्यवस्था है, जो भारत का जो देश है, इसकी व्यवस्था को सुचित रूप से चलाने के लिए संविधान एक क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक लिखित मसौदा है। यानी हमने कहा कि एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें देश के शासन व्यवस्था को चलाने की हर एक बात बहुत बारीकी से लिखी गई है। यानी देश को, व्यवस्था को चलाने के लिए जो रिटन डॉक्यूमेंट है वही संविधान है। और शब्दों को थोड़ा सा तोड़ते हैं दोस्तों, समझते हैं। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंग्लिश में देखेंगे आप, कॉन्स्टिट्यूशन ये बना है लैटिन वर्ड के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? लैटिन वर्ड के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका हिंदी में अर्थ होता है मेरे बबुआ, क्या होता है अर्थ? इसका हिंदी में अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। क्या? शासन करने वाला सिद्धांत। क्या होता है? शासन करने वाला सिद्धांत। आई होप सो कि इस लाइन से आप समझ गए होंगे। मैंने अभी बोला एक रिटन डॉक्यूमेंट है। संविधान क्या है? अपने देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन वर्ड के कॉन्स्टिट्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाले सिद्धांत। यानी हमारे शासन करने वाले कौन कौन से सिद्धांत होंगे। एक चीज और देखेंगे कि आखिर ये संविधान क्या दर्शाता है। तो संविधान सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है। मैंने क्या बोला? समझ को डेवलप करिए।
संविधान क्या करता है, सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है भैया। क्या यानी आप देखेंगे सरकार के मतलब सारे मूल ढांचे को दर्शाता है। सरकार किन कड़ियों से मिलकर बनती है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका कार्य का पालन कराइए, विधायिका का अलग काम है, न्यायपालिका स्वतंत्र है वो अलग काम है। तो सरकार इन 3 कड़ियों से मिलकर बनी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इस तरीके से सरकार के मूल ढांचे को कौन दर्शाता है, संविधान दर्शाता है। ये हमारे फ्रीडम को भी, आजादी को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारी स्वतंत्रता को भी हमारा संविधान ही रिप्रेजेंट करता है। यानी मैं स्वतंत्र हूं, मेरी स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो संविधान करता है, कुछ नहीं। अगर ऐसे समझने के लिए भी मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन कहां से आएंगे सब कुछ बताऊंगा। संविधान अपने देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट है। हमने एक बुक लिख दी क्रमशः, और उसमें रिटन डॉक्यूमेंट है कि कैसे अपनी देश की व्यवस्था चलेगी। और ये लैटिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट से बना है, जिसका अर्थ ही होता है शासन करने वाला सिद्धांत। यानी शासन करने वाला, व्यवस्था को चलाने वाला एक ऐसा सिद्धांत जिसमें सब कुछ रिटन है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। एक दो चीज हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सरकार के मूल ढांचे को रिप्रेजेंट करता है, मूल ढांचे को दर्शाता है कि आखिर हमारी सरकार कैसी है, हमारे देश की नीतियां कैसी हैं, हमारे देश की व्यवस्थाएं कैसी है, कैसे देश चलता है, किस नियम से चलता है, ये सब क्या संविधान ही इसे दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। हमारी फ्रीडम को भी रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो संविधान ही हमारे फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हुआ एक संविधान का मोटा मोटी समझने का, समझ डेवलप करने का संविधान क्या है। अगर देखेंगे इसी क्रम में, तो सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है, सबसे पुराना अगर देखेंगे, सबसे पुराना लिखित संविधान तो कौन, यूएसए का सबसे पुराना जो संविधान है भैया, लिखित संविधान, ये 17 सितंबर 1787 को ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि अपने शासन व्यवस्था में, अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक ऐसा नियम कानून होना चाहिए जिससे शासन व्यवस्था को चलाने में कोई दिक्कत ना पैदा हो। तो वही फिलाडेल्फिया में सम्मेलन होता है, और यही यूएसए में सबसे 17 सितंबर 1787, और यह पूर्ण रूप से लागू होता है 21 जून 1788 में। कब? 21 जून 1788 में सबसे पुराना लिखित संविधान कहाँ पे, 21 जून 1788 कहाँ, यूएसए भैया। कौन सा? यूएसए। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अनरिटन डॉक्यूमेंट, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अनरिटन और लिखित मैं बोल रहा हूं, कहाँ का है भैया, ब्रिटेन का। अनरिटन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, ब्रिटेन का। अगर वही देखा जाए तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो अपना प्यारा भारत भैया। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना प्रिय भारत, सबसे बड़ा लिखित संविधान। इसी के बारे में कहा गया बड़ा लचीला संविधान है। अमेंडमेंट आप देखते हैं ना दोस्तों, इसीलिए कहा गया सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है। सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, सबसे छोटा संविधान नौरू का है। सबसे छोटा संविधान किसका है भैया, नौरू। और आपको यह उत्तर बताना है कि नौरू कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट में देश पड़ता है। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मैं ढूंढूंगा। तो सबसे छोटा संविधान कौन सा, नौरू किस कॉन्टिनेंट में है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हमने देखा इतने में, आई होप सो कि बिल्कुल समझ गए होंगे। बार बार रिपीटेशन से भी समय थोड़ा वेस्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। संविधान लिखित मसौदा, रिटन डॉक्यूमेंट, अपने देश की व्यवस्था कैसे चलती है, सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है, हमारे आज़ादी को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पुराना लिखित संविधान फिलाडेल्फिया में सम्मेलन होता है। वहाँ पे बात की जाती है कि यार लोगों के हित के लिए, अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था तो होनी चाहिए, एक नियम कानून तो होना चाहिए। कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं।
और वो पूर्ण रूप से 21 जून 1788 में यूएसए का संविधान लागू हो जाता है। सबसे बड़ा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन का, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत, सबसे छोटा संविधान नौरू किस कॉन्टिनेंट में है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं बिल्कुल चेक करूंगा, इंतजार रहेगा। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। अभी तक तो हमने देखा एक मोटी तरीके से क्वेश्चन ये सब आएंगे। सबसे पुराना जो रेड मार्कर से लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उस पर केयर करिएगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि भारत के संदर्भ में थोड़ा सा देखेंगे कि कब कब कौन से किसने कौन सी स्टेटमेंट जारी किए, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमने ये देखा, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि भारत में अगर बात की जाए तो सबसे पहले 1895 में 1895 में बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज वर्ड का यूज किया और कहें स्वराज तो हम लेकर रहेंगे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बीजी तिलक कहते हैं कब, 1895 में। वही गांधी जी कहते हैं, अच्छा गांधी जी कहते हैं 1922 में जो भारत का संविधान होगा वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, जो भारत के नियम। बिल्कुल, अगर एक बात बताइए, मेरा रहना सहना कैसा है, मेरी खान पान क्या है, मैं कैसे रहता हूं, कोई एक विदेशिया का तो जानेगा नहीं। तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूं तो मुझे पता है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा कि जो भारत का संविधान बनेगा, मैंने पहले ही बताया रिटन डॉक्यूमेंट, जो व्यवस्थाएं यहाँ चलेंगी वो क्या करेगी, वो भारतीयों को द्वारा ही बनाया जाएगा। 1922 में स्टेटमेंट देते हैं कि भारतीयों के द्वारा ही भारत का संविधान, भारतीयों के द्वारा ही भारत का संविधान बनाया जाएगा। यही बात अगर देखा जाए 1940 के अगस्त प्रस्ताव आता है भैया। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव। ये डेट याद रखिएगा। 1895 में बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज वर्ड का यूज किया। 1922 में गांधी ने यह कहा भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया, थोड़ा सा वर्डिंग का खेल है मित्रों, वर्ड पे ध्यान देना। कहा गया कि संभवतः जो भारत का संविधान बनेगा वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ये बात थोड़ा सा घुमाने वाली चीज थी। ये बात घुमाने वाली, भारतीय कहता है अच्छा हमको मूर्ख समझे हो का, मतलब संभवतः वर्ड लगा के अंग्रेजों ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। और यहाँ पे सब लोगों ने, सारी पार्टियों ने यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया। उसके बाद क्या होता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन आता है भैया। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। वहां का प्रधानमंत्री चर्चिलवा कहता है कि जाओ और भारत में लॉलीपॉप दो। लॉलीपॉप वर्ड यूज किया, अभी पता चलेगा क्यों। ये क्रिप्स मिशन आता है और 1942 में आता है और इसमें 3 सदस्य आते हैं। कौन कौन से भैया? 3 सदस्य आते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन आते हैं? स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं। एबी अलेक्जेंडर आते हैं। एबी अलेक्जेंडर आते हैं। और कौन आता है? पैथिक लॉरेंस आते हैं भैया। कौन आते हैं? याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन कब आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामों में आया है, हाई कोर्ट वाले पेपर में आया था कि क्रिप्स मिशन कब आया था। कुछ नहीं दोस्तों, बस 1942 याद रखिएगा। चर्चिलवा प्रधानमंत्री रहता है, कहता है क्रिप्सवा से जाओ और भारत में लॉलीपॉप दो। जरा क्यों लॉलीपॉप दिया अभी बता रहा हूं। और क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य आते हैं और कहते हैं मैं आप लोग के लिए आया हूं। आप लोग संविधान की जो डिमांड कर रहे हो कि आपका संविधान होना चाहिए, बिल्कुल हम संविधान देने को तैयार हैं मालिक, लेकिन छोटी सी एक बात ये कर देते हैं कि जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय ये अंग्रेजवा शर्त रखते हैं, जो स्टैफोर्ड क्रिप्स रहता है यही अध्यक्ष रहता है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। जब यह स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बनकर आता है और यह बात नेहरू जी को पता चलता है, नेहरू बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं ओहो अब तो मजा आ गया, अब तो बड़ी मजा आ गया। गांधी जी से कहते हैं गांधी जी टेंशन ना लो, मामला सेट है। तो पूछा काहे बे, का हुआ, काहे मामला सेट है? ये कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि जो क्रिप्सवा है
हम लोग एक ही साथ तो पढ़े हैं। तो गांधी जी कहते हैं देखो नेहरू जी, अगर आप भले ये कह रहे हैं कि आपके साथ पढ़े हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक हैं सब। गांधी जी मामला को समझ गए थे और यहाँ पे नेहरू जी खुश रहते थे, लेकिन ये खुशी गम में बदलने वाली थी और इनको लगता है कि क्रिप्स हमारी मदद करेगा। लेकिन यही क्रिप्सवा ने एक शर्त रख दिया, हम आपके संविधान को बनाने में बिल्कुल आपकी मदद करेंगे और आपके देश को स्वतंत्र भी कर देंगे, सब कुछ संविधान भी बना के दे, सब कुछ करेंगे। लेकिन बस ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, आप क्या करिए, भारतीयों से आग्रह करिए और सैनिक रूप में भर्ती होने के लिए कहिए। और ये जितने भी भारतीय सैनिक हैं इनको द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया जाए। अगर इनके साथ कोई भी कैजुअलिटी होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये स्टैफोर्ड क्रिस्प कहता है। जैसे ही यह बात कहता है सबका दिमाग घूम जाता है। सब लोग कहते हैं ये तो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि तुम हमारा ये काम करो तो हम तुम्हारा ये काम करें। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोगों ने कहा कि ये अमर भाई चलो ना, चलो तो अमर सर जी चलो आओ तुमको रसमलाई खिलाते हैं, लेकिन एक जगह थोड़ा सा मारपीट करना है। रसमलाई खिलाएंगे लेकिन चलो पहले मारपीट करके आएंगे, उसके बाद रसमलाई खिला देंगे। और देखो कट्टा उट्टा खस लेना, मान लो कहीं मार और खा गए, कहीं गोली वोली लग गई तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे। का हम जाएंगे? का नहीं जाएंगे ना। ये बस समझाने के लिए वर्ड बोला, कट्टा उट्टा खसना ये सब अपराध है। 3/25 में आर्म्स एक्ट लग जाएगा, जेल में चले जाएंगे। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मेरा चैनल चाहे मैं किसी भी अपराध को बिल्कुल खारिज करते हैं, किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं। अब देखिए क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है और 1942 में इस तरीके से हमने देखा कि स्टैफोर्ड क्रिप्स जब अध्यक्ष बनकर आई, पूरे तरीके से ये रद्द हो जाता है। इसको सब अस्वीकार कर देते हैं, सब लोग विरोध करते हैं, कहते हैं नहीं भगो तुम इस तरीके से यहाँ पे। और इस तरीके से क्रिप्स मिशन बिल्कुल असफल रहा। जब असफल रहता है उधर 1945 में फिर क्या होता है, यहाँ पे इंग्लैंड में चुनाव होते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और यहीं पे इस चुनाव में जीत कर आती है कौन सी पार्टी भैया? लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी का नया प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? क्लीमेंटन एटली। कौन? क्लीमेंटन एटली नए प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लीमेंटन एटली जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं मार्च 1946, और यही एग्जैक्ट डेट 15 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन में भाषण देते हैं। किसमें भैया? जैसे यहाँ लोकसभा है ना, राज्यसभा, वहाँ हाउस ऑफ कॉमन में भाषण देते हैं और पहली बार भारतीयों के लिए स्वाधीनता वर्ड का यूज करते हैं। किसका? स्वाधीनता वर्ड का यूज करते हैं और कहते हैं कि देखिए, क्लीमेंटन एटली कहते हैं कि स्वाधीनता का अधिकार सबको है, मैं भारतीयों की स्वाधीनता के लिए तत्पर हूं और उनका भी आज़ाद होना उनका पूरा हक है। इस तरीके से लेबर पार्टी जीत कर आती है। 15 मार्च 1946 में हाउस ऑफ कॉमन में स्पीच देते हैं, स्वाधीनता वर्ड का पहली बार प्रयोग करेंगे क्लीमेंटन एटली, उनके लिए साधुवाद। और यहाँ पे कौन? लेबर पार्टी के थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपने ही कैबिनेट के 3 मंत्री को उठाते हैं और कहते हैं जरा जाओ तो भारत और स्थितियाँ देखो और वहाँ पे संविधान वाली जो बात है उसको कैसे भी निपटारा कर आओ। और अपने ही कैबिनेट के 3 मंत्रियों को चूज करते हैं। कौन? एटली। और इसीलिए इसका नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। इनके ही कैबिनेट के 3 मंत्री थे और यही कैबिनेट मिशन 1946 में 24 मार्च 1946 को भारत आता है। 24 मार्च 1946 को आता है। यही तीनों लोग थे, यहीं पे तीनों लोग थे, लेकिन अध्यक्ष बदल जाता है। एटली कहते हैं कि देख क्रिप्सवा, उस बार तुम अध्यक्ष बनकर गए थे, मामला गड़बड़ा दिए थे, इस बार तुम अध्यक्ष ना बनो। इस बार अध्यक्ष किसको बना देंगे? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष बन जाता है। और इस तरीके से कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में। 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स। इस तरीके से देखा जाए तो क्रिप्स मिशन भारत आ गया।
क्रिप्स मिशन आने के बाद क्या मुस्लिम लीग इसका सहयोग करेगी? क्या ये मुस्लिम लीग को बात मान लेंगे? क्या जो मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान का राग आलाप कर रहे हैं, क्या उनकी मांग मान ली जाएगी? ये सब जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं 1946 तक हम लोग पहुंच गए, मोटा मोटी संविधान का एक ओवरव्यू दिया। अगले वीडियो में मैं कैबिनेट मिशन से डायरेक्ट शुरू करूंगा और फिर बताऊंगा संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, फिर डायरेक्ट एक्शन डे कैसे हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे का क्या प्रभाव पड़ता है भारत के ऊपर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या नीतियां रहती हैं, पाकिस्तान जब बनता है तो बंटवारे के बाद कितनी सीट बच जाती है, अंबेडकर जी का चुनाव कहां से हुआ था, सब कुछ अगले वीडियो में जानेंगे बहुत ही रोचक तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आए तो अपना खूब सारा प्यार बरसाइए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।